हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई टेंस। तो आप जैसे जानते हैं कि टेंस कई बच्चे बहुत ही डिफिकल्ट, पता नहीं क्या कितना ये भारी भरकम सर शब्द आपने ले लिया है टेंस माय डियर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम टेंस को कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से देखेंगे भाई टेंस होता क्या है और टेंस की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी आपकी दिक्कत है, मैं दावा करता हूं कि आज से पहले आपने टेंस इस तरीके से कभी भी नहीं पढ़ा होगा भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। तो आपको भाई ये समझना है कि आज हम टेंस नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम टाइम के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे ही सुनते हैं ना कि हम टाइम पढ़ेंगे तो एकदम बोझ मन से हल्का हो जाता है कि हाँ भाई टाइम के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। ठीक है, जिज्ञासा होती है पढ़ने की कि हाँ भाई टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम पढ़ेंगे हम टाइम के बारे में, बिल्कुल बेसिक से चीजों को करेंगे, कि बिंदास तरीके से करेंगे, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में जो है हम टेंस को करने वाले हैं। चलिए, और भाई तो अपनी क्लास है ना, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है भाई कि मैं जो है बिल्कुल आपको रूल लफाड़ों से बिल्कुल भी नहीं भाई। ठीक है, उनसे दूर दराज लॉजिक, वो जो रूल किताबों में बना रखे हैं इतने बड़े बड़े, वो कैसे बने हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हम समझेंगे भाई। ठीक है, तो लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे, जिस तरीके से कंसेप्ट आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इनमें जैसे कंसेप्ट आप पढ़ते हैं नहीं कि भाई इस कंसेप्ट पे ये चीज हुई है, वो कंसेप्ट हम देखेंगे कि भाई टेंस है क्या, टाइम क्या चीज है। ठीक है, और इंग्लिश पर ये चीजें कैसे क्या लागू हुई है। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है, बहुत इजी चीजें हैं और मजा आएगा, इस चीज का मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो टेंस क्या है भाई? ठीक है, टेंस कुछ भी नहीं है, टेंस आपका क्या है, टाइम प्लस एक्शन है भाई। क्या है? टाइम प्लस एक्शन है। अरे सर ये बहुत बार किताबों में देखा है, अभी तक समझ में नहीं आया, भेजे में नहीं घुसा, ये टाइम प्लस एक्शन क्या है पता नहीं क्या है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे भाई। ठीक है, इस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है होता क्या है, टाइम और एक्शन होता है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से जब आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या होता है, टाइम और एक्शन होता है भाई। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइम क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, टाइम क्या होता है, वक्त क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो आपका जो टाइम लाइन होता है भाई, ठीक है, एक होती है आपकी टाइम लाइन, यानी कि भाई वक्त जो है वो चलता जाता है, रुकता नहीं है। ठीक है, यानी चलता जाता है, इसलिए हम बनाएंगे एक टाइम लाइन। यानी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट आपका जो टाइम है ना, जो अभी वीडियो को आप देख रहे हैं, वो सर क्या है, वो है सर हमारा प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट है, बिल्कुल। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट टाइम है, जो अभी आप करंटली वीडियो को देख रहे हैं। और जो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले जो इंट्रोडक्शन दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो क्या बन गया सर? अरे वो बन गया सर हमारा पास्ट टाइम। वो क्या बन गया, हमारा पास्ट टाइम बन गया। बिल्कुल सर, ये चीज समझ में आती है। जो अभी हम करंटली, जो अभी हम वीडियो को देख रहे हैं, जिस पॉइंट टाइम पर वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, प्रेजेंट है। और जो थोड़ी सी देर पहले जो बीत गया, वो क्या हो गया सर, हमारा पास्ट। क्या वो क्या हो गया भाई, पास्ट हो गया, बिल्कुल। और सर जो आगे आने वाला टाइम है, जो आगे आने वाला होगा, ठीक है, जो आगे हम बातचीत करने वाले होंगे, वो क्या है सर, वो है हमारा फ्यूचर। वो क्या है, हमारा फ्यूचर। बिल्कुल, ये चीज समझ में आती है। तो भाई ये क्या है, हमारी टाइम लाइन है, यानी वक्त इस तरीके से चलता जाता है भाई। जो चीजें हो चुकी होती हैं वो क्या है सर, हमारी पास्ट है। जो करंटली भाई अभी हो रही है, वो है हमारा प्रेजेंट। और जो आगे होगा, वो हो गया फ्यूचर। बिल्कुल चीजें सिंपल है, बिल्कुल से समझ वक्त क्या चीज है। ठीक है, चलिए टाइम हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। चलिए सर, टाइम तो हमने देख लिया टाइम लाइन के जरिए, लेकिन अब एक्शन की बारी है। जो आपने कहा कि भाई टेंस होता क्या, टाइम और एक्शन होता है, दुनिया कहती जाती है टाइम प्लस एक्शन होता है, आगे चलो भाई इसी तरीके से हम इंग्लिश से सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए चीजें डिफिकल्ट लगती है। अब आ जाओ भाई एक्शन। ठीक है, एक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझते हुए चलना, भेजे से दिल तक चीजें जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है भाई, ये हमारे चिंटू साहब हैं। कौन है भाई? ये हमारे हैं चिंटू साहब। चिंटू साहब, ठीक है। और चिंटू साहब ने क्या किया भाई, बिल्कुल जो पहली पोजीशन है, ठीक है, इस पहली पोजीशन में चिंटू साहब जो है खाना लेके बैठे हैं, और जस्ट इन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है।
अभी खाना लेकर बैठे हैं और जस्ट ही खाना स्टार्ट ही किया है। खाना क्या किया है, जस्ट स्टार्ट किया है भाई, पहली ही बाइट ली है खाने, ठीक है, पहला ही टुकड़ा तोड़ा है और मुंह में डाला है। अभी जस्ट क्या किया चिंटू साहब ने, स्टार्ट किया है भाई, ठीक है, बिल्कुल सर चीज है। कितने में बच्चे, यहाँ पर है इसका पिंटू दोस्त, ठीक है, जो क्या है भाई बहुत नटखट है। और ये क्या है भाई, कई दोस्त ऐसे होते हैं ना जो हमेशा टांग घुसेड़ देते हैं भाई, है ना। तो ये पिंटू है, ये क्या है भाई पिंटू है, और इतने में पिंटू क्या है आ जाता है भाई, ठीक है। पिंटू आता है और पिंटू कहता है अरे चिंटू क्या कर रहा है भाई तू, अरे चिंटू क्या कर रहा है रे। तो चिंटू कहता भाई अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ, क्या बच्चे, खाना खा रहा हूँ। ध्यान से मेरी चीजों को समझते हुए चलना भाई, आज से पहले आपने कभी ऐसे टेंशन नहीं पढ़ा। क्या कह रहा है भाई चिंटू, कह रहा है अरे पिंटू भाई खाना खा रहा हूं अभी। बहुत बढ़िया। चलिए अब भाई ये सेकंड स्टेज पे पहुंच गया, ठीक है। ये भाई हमारा जो चिंटू है वो डेली कितनी 4 रोटी खाता है, कितनी 4 रोटी खाता है डेली, ठीक है सर, आई बात समझ में, ठीक है। तो अभी इसने स्टार्ट किया तो कह रहा है सर मैं खाना खा रहा हूँ, कह रहा पिंटू भाई खाना खा रहा हूँ, ठीक है। अब भाई थोड़ी देर बीत जाती है, थोड़ी देर बीतने के बाद क्या होता है यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या होता है ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ी देर बीत जाती है यानी कि भाई लोंडे ने 4 में से 2 रोटी खा ली है, 2 रोटी बाकी है, ठीक है, 2 रोटी खा ली भाई, ठीक है, और 2 रोटी बाकी है। क्या सर चीज समझ में आती है कि 2 रोटी बाकी है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब फिर से पिंटू आ जाता है यार बीच में टांग अड़ाने, ठीक है, फिर से पिंटू आ जाता है। पिंटू कहता है अरे चिंटू भाई अभी तक खाना नहीं खाया क्या रे। तो चिंटू कहता है नहीं भाई अभी भी खाना खाया नहीं है, अभी खाना खा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी वो कह रहा है कि अभी खाना खा रहा हूँ, क्या कह रहा है, अभी खाना खा रहा हूँ। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। अभी भी वो कह रहा है कि अभी भी खाना मैं खा रहा हूँ, ठीक है भाई। अब तीसरी इमेज में देखते हैं भाई, यहाँ तक पहुंच जाता है लोंडा और अपना खाना कर लेता है कंप्लीट, ठीक है। 4 रोटी उसको दी गई थी, चारों रोटी उसने क्या कर ली है, फिनिश कर ली है, खाना पूरा खा लिया है, ठीक है। फिर पिंटू आता है तो पिंटू कहता है अरे भाई अब तो खा लिया होगा। हाँ, फिर चिंटू कहता है हाँ भाई मैं खाना खा लिया है, मैंने क्या भाई खाना खा लिया है पिंटू भाई, अब चलते हैं खेलने, ठीक है, खाना खा लिया है, अब चलते हैं खेलने। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। अब समझो मेरी कहानी, इस कहानी के पीछे का रहस्य, ठीक है, वो समझो अब क्या होगा। अब यहाँ पे पहली इमेज में चिंटू ने कहा कि भाई मैंने खाना खा रहा हूं, अरे पिंटू भाई मैं खाना खा रहा हूं, यानी अभी उसने क्या किया है, एक्शन स्टार्ट किया है। क्या किया भाई, अभी उसने एक्शन जस्ट स्टार्ट किया है, यानी अभी स्टार्ट किया है, पर वो एक्शन क्या हो गया, शुरू हो गया। एक्शन क्या हो गया सर, शुरुआत एक्शन की हो चुकी है। पहले तो टेबल पे खाना था लेकिन उसने अभी खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, एक्शन शुरू हो गया है, ठीक है सर। तो एक्शन शुरू हो चुका है, तो भाई ये कैसे स्टेट में आ गया है, ये आ गया है सर कंटिन्यूस स्टेट। क्या है, अब सर ये आ गया है कंटिन्यूस स्टेट में, आई चीज समझ में, यानी कि सर ये कैसा एक्शन हो चुका है, कंटिन्यूस हो चुका है। बिल्कुल सर, ये चीज समझ में आती है कि उसने एक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो अब वो खाना खाने लग गया है, एक्शन उसका शुरू हो गया है, अब वो आ गया है कंटिन्यूअस में, यानी कंटिन्यूअस एक्शन में वो आ गया है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई है, तो परेशानी नहीं है। अब भाई दूसरी में बाद में आएंगे, तीसरी पे पहले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लोंडे ने, यहाँ पे तो चिंटू ने खाना किया भाई शुरू किया था, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर आते आते, ठीक है, तीसरी पोजीशन पे आते आते उसने खाना कंप्लीट कर लिया है, खाना वो खा चुका है, बिल्कुल सर। यहाँ पे उसने काम अपना परफेक्ट कर लिया है, एक्शन उसका कंप्लीट हो गया है भाई, ठीक है, यानी खाना खा चुका है, एक्शन क्या है सर, कंप्लीट हो चुका है। यदि मेरे शेर यहाँ पर वो खाना खा चुका है तो सर ये कैसा होगा, ये है बच्चे आपकी परफेक्ट। क्या होगा भाई, ये सर हमारा एक्शन होगा परफेक्ट। आप कहते हो ना हाँ भाई परफेक्टली अपना काम कंप्लीट अब हो गया है, यानी कि एक्शन क्या हो गया है, परफेक्ट हो गया है। जो एक्शन आप कर रहे थे वो परफेक्ट हो गया है, वो काम आपका कंप्लीट है, यानी चिंटू भाई साहब ने खाना, सर इतनी ताकि मजा आ गया भाई, ठीक है। तो हमारे 2 एक्शन हो गए, एक कंटिन्यूस हो गया, एक परफेक्ट हो गया। अब आओ भाई दूसरी पे, अब आओ दूसरे वाले पे। अब यहाँ पर भाई साहब चिंटू क्या कह रहा था, यहाँ पे चिंटू कह रहा था कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त एक बात समझो कि यहाँ पर वो 2 रोटी खा चुका है और 2 रोटी ये भी खा रहा है,
पर 2 रोटी खा चुका है और 2 रोटी अभी बाकी है। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, 2 का तो काम हो चुका है, 2 बाकी है, यानी आधा एक्शन कंप्लीट हो गया है, आधा अभी बाकी है। यानी सर ये तो इन दोनों के बीच का काम हो गया, ये तो इन दोनों के बीच का काम हो गया। यानी यहाँ पर कंटिन्यूअस था और यहाँ परफेक्ट था, यानी जो ये रोटी खा चुका है, इसने जो 2 रोटी खा ली है, ये तो परफेक्ट हो गया, ये तो परफेक्ट हो गया, यार इतनी तो ये खा चुका है भाई साहब, और ये 2 रोटी अभी बाकी है, यानी जो बाकी है वो अभी क्या कर रहा है, खा रहा है। अभी तो वो 2 रोटी बाकी है, वो खा रहा है, उसको कंप्लीट करेगा। तो सर ये कैसा हो गया, कंटिन्यूस, ये कैसा हो गई, कंटिन्यूअस हो गया। अरे सर मजा आ गया, आई चीज समझ में, सर आ गई है चीज समझ में कि अब की बार जो ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पर सर परफेक्ट कंटिन्यू गया। कैसा एक्शन हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हो गया। सर आई चीज समझ में, क्या कहते हो रे, आई चीज समझ में। यानी सर यहाँ पर वो 2 रोटी जो खा चुका है वो तो परफेक्ट बन गई, और जो 2 रोटी बाकी है जो खा रहा है वो कंटिन्यूअस बन गई। यानी बात होगी सर परफेक्ट, सर परफेक्ट कंटिन्यू। आई चीज समझ में। तो ये है यार आपका एक्शन, ये है मेरे, ये है माय डियर आपका एक्शन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने टाइम देखा और अभी हमने एक्शन पढ़ा। यानी अभी एक्शन पढ़ा, एक्शन में देखा कि जैसे चिंटू खाना शुरू कर देता है, एक्शन शुरू कर देता है, तो भाई क्या बन गया, कंटिन्यूअस बन गया, और जैसे ही कंप्लीट कर देगा तो वो बन गया परफेक्ट, और जैसे ही बीच की सिचुएशन में होगा जहां पे आधा आधा काम उसका रहेगा तो वो बन जाएगा परफेक्ट। उम्मीद करता हूं यार ये चीज आपको दिल से दिमाग तक पहुंच। चलिए भाई, तो ये हमारा एक्शन कंप्लीट हुआ। अब देखो भाई साहब, अब देखो, अब कहानी पहुंच गई है किस पे, टाइम और एक्शन पे हम धीरे धीरे पहुंचेंगे भाई। ठीक है, तो टाइम देखा, अभी एक्शन देखा, अब दोनों का रिलेशन देखते हैं, दोनों का संबंध देखते हैं, क्योंकि तभी टेंस का उत्पादन, तभी टेंस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तभी टेंस का उत्पादन आप कह सकते हैं। ठीक है, उत्पादन होगा, प्रोड्यूस होगा टेंस, ठीक है, जब दोनों का रिलेशन है। आई चीज समझ में। चलिए अब क्या कह रहा है भाई, टाइम क्या कह रहा है, टाइम जो है वो बाप होता है एक्शन का भाई साहब। ये लो, टाइम कहता है भाई मैं तेरा बाप हूं, एक्शन को कहता है मैं तेरा बाप हूं। यानी कि टाइम क्या है, बाप है एक्शन का। टाइम क्या है भाई, बाप है आपका एक्शन का। तो टाइम क्या है आपका, बाप है एक्शन का भाई। कैसे सर, ये कैसे हुआ, क्या सीन हुआ। ठीक है, तो ये रहा भाई हमारे चिंटू भैया। ठीक है, ये क्या है, हमारे चिंटू भैया जो क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ये क्या है भाई, हमारे चिंटू भैया जो दौड़ लगा रहे हैं, जिसको आर्मी की दौड़ क्लियर करनी है। ठीक है, इस चिंटू भैया को आर्मी की दौड़ क्लियर करनी है। बिल्कुल सर। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए मेरे बच्चे, एक बात बताइए माय डियर, क्या कि यदि माय डियर, यदि यदि इस चिंटू का, यदि बच्चे ये जो चिंटू दौड़ रहा है, जिस टाइम पर ये दौड़ रहा है, जिस वक्त पर ये दौड़ रहा है, उस टाइम को यदि मैं जीरो कर दूं, यदि मैं उस टाइम को जीरो कर दूं, तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, क्या ये दौड़ता हुआ दिखेगा चिंटू अपने को, क्या फिर दौड़ता हुआ दिखेगा। अरे सर यदि टाइम ही जीरो हो गया तो एक्शन तो दिखेगा ही नहीं, क्या एक्शन हुआ है। यदि टाइम जीरो हो जाएगा तो एक्शन अपने को दिखेगा ही नहीं कि भाई कौन क्या हो रहा है। आई चीज समझ में। तो यानी सर चिंटू तो फिर गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ये कर क्या रहा है, तो फिर तो सर एक्शन का कोई वजूद ही नहीं है भाई, फिर तो सर एक्शन का कोई वजूद ही नहीं है। यदि टाइम जीरो हो गया तो एक्शन का कोई वजूद नहीं है। आई सी समझ में, बिल्कुल सर, वहां पर कोई वजूद नहीं है एक्शन का, यानी कि भाई एक्शन का कोई वजूद नहीं है, मतलब टाइम क्या है, एक्शन का बाप है। यदि टाइम होगा तभी एक्शन हमें दिखाई देगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यदि यदि बच्चे टाइम जीरो हो जाए, टाइम जीरो हो जाए तो क्या वीडियो दिखेगी, क्या मैं ऐसे हिलता डुलता आपको दिखूंगा। अरे सर कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई एक्शन नहीं दिखेगा। आई चीज समझ में। यानी सर यदि टाइम होगा तभी एक्शन हो पाएगा, तभी एक्शन पॉसिबल होगा जब टाइम होगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि टाइम जो है वो बाप होता है, किसका भाई, एक्शन का बाप होता है टाइम आपका। आई चीज समझ में। तो ये है यार चीजें जो आपको चीजें, ठीक है। आ जाओ भाई, बेस मैंने आपका बना दिया है, बेस बना दिया। टाइम देखा हमने कि क्या भाई प्रेजेंट होता है सर, फिर हमने देखा था कि जो चीजें बीत जाती हैं पास्ट में, फिर फ्यूचर में, फिर एक्शन को देखा क्या चीज होती है, फिर दोनों के रिलेशन को देख लिया क्या होता है। अब आओ भाई टाइम, ठीक है, अब फिर से हम टाइम को देखते हैं, क्योंकि
दोनों को जड़ से देखेंगे ना तभी बात बनेगी, दोनों का बेस क्लियर कर लेंगे ना तभी बच्चे इंग्लिश वाला घर बनेगा। ठीक है, ये चीजें आपने भी देखा है भाई, यदि बड़ी इमारत बनानी है तो नींव को मजबूत करना होगा, और अभी हम नींव को मजबूत कर लेंगे ना तो जो इंग्लिश की बिल्डिंग बनेगी ना वो बहुत शानदार बनेगी, बहुत जबरदस्त बनेगी। अब देखो टाइम, टाइम देखो भाई, अब टाइम को और अच्छे से देखते हैं ना ताकि और क्लियरिटी आए हमारे सामने। टाइम कितने प्रकार का होता है भाई, एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या भाई, ये सर क्या है, ये क्या बला आ गई अब नहीं। ठीक है, आओ भाई देखते हैं, इनको भी उड़ाएंगे यार। चलो देखते हैं क्या कह रहा है भाई। ठीक है, तो मैं बार बार है ना बच्चों को ये चीजें कहता हूं कि भाई आप किसी भी चीज के लिए तैयारी करो, किसी भी चीज, बेसिक जो है ना, नींव जो है वो मजबूत होनी, और नींव से क्वेश्चन आता है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिक से 100% क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ना, ये पहले नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पहले नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और जो रटने वाले तोते होते हैं ना, जो रट्टू तोते होते हैं, वो चकरा गए भाई ये क्या आ गया, और भाई साहब क्या आंसर वो करके आए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर सही तो है चीजें, क्या दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन समझना भाई, अभी चीजों को समझना भाई। वक्त जो है, टाइम जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। अरे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कह रहे हैं। आई वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock। ठीक है भाई, एट 10 o'clock। अब इस चीज को ना ध्यान से समझ, ध्यान से क्या है समझना भाई। तो ये क्या है भाई, ये है हमारी, ये है भाई चिंटू की, ठीक है, डोली। चिंटू की दोस्त क्या है, डोली। डोली ने क्या किया भाई, चिंटू को फोन, डोली ने चिंटू को फोन किया और चिंटू को कहती है अरे सोना बाबू, सोना बाबू वाली कहानी है भाई। ठीक है, तो सोना हमारी डोली है, और बाबू यहाँ पे हमारे चिंटू भाई साहब हैं। ठीक है, तो भाई डोली कहती है बाबू रात को मैंने 10 बजे आपको कॉल किया था, आप क्या कर रहे थे। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, अब पता नहीं, आपने कॉल नहीं उठाया, आपको मैंने 10 बजे बाबू मैंने कॉल किया था, आपने उठाया नहीं, क्या किया, क्या कर रहे थे। ठीक है, तो बाबू क्या कहता है, बाबू कहता है आई वॉच द मूवी एट 10 o'clock। कह रहा आई वॉच द मूवी एट 10 o'clock। और जैसे ही ये लाइन पढ़ी, अब भाई जो बाबू, जो सोना थी, जो डोली थी, ये तो भाई डीके सर से पढ़ी इंग्लिश। ठीक है, इसने तो डीके सर से इंग्लिश पढ़ी। अब भाई बाबू ने ये लाइन बोली, बाबू ने ये लाइन बोली, उसने फोन काट दिया, उसने फोन काट दिया। अब भाई साहब जो बाबू है वो घबरा गया, ये क्या हुआ भाई। ठीक है, बात बनने से पहले ही बिगड़ गई। ठीक है, बात तो बनने से पहले ही बिगड़ गई। अब देखो भाई क्या दिक्कत हुई वो देखो ध्यान से। ठीक है, तो भाई आपके साथ दिक्कत ना हो इसलिए आपको भी चीजें समझनी है। अब देखो भाई क्या कह रहे हैं, आई वॉच द मूवी एट 10 o'clock। भाई साहब डोली क्या सोचना क्या था, डोली कहती है अरे भाई मूर्ख आदमी, अरे मूर्ख आदमी, 10 o'clock का मतलब क्या है, जैसे ही घड़ी में 10 बजे, 10 बजते ही उसने मूवी देख डाली। भाई वोस्ड, वोस्ड का क्या मतलब है, वोस्ड क्या है सर, पास्ट है, वोस्ड क्या है, पास्ट है, यानी बात तो पास्ट की हो रही है, बात तो कल की हो रही है, क्योंकि सोना कह रही है कि भाई कल मैंने 10 बजे फोन किया था। अब बाबू भी कल की बात बता रहा है, तो क्या कह रहा है कि भाई जैसी घड़ी में 10 बजे था ना वैसे ही मैंने मूवी देख डाली। अब बच्चे एक मूवी का टाइम तो 2 घंटे होता है भाई। अरे बिल्कुल सर, यदि मूवी का टाइम देखें तो सिर्फ जो मूवी होती है वो कम से कम 2 से 3 घंटे की तो होती है। बिल्कुल सर, 2 से 3 घंटे की तो होती है। ठीक है, यानी सर 2 से 3 घंटे की तो एक मूवी होती है। हाँ सर ये बात तो समझ में आई। अरे तो भाई साहब एक बात बताओ मेरे को, उसने जैसे ही घड़ी में 10 बजा तो इतना बड़ा एक्शन कैसे कंप्लीट कर लिया। उसका कहना है कि भाई आई वॉच्ड, यानी मैं देख ली थी भाई, मैंने जैसे घड़ी में 10 बजे मैंने 3 घंटे का एक्शन कंप्लीट कर डाला। ऐसा हो सकता है क्या। अरे सर ये तो मूर्ख वाली बात है, ये तो क्या है सर, मूर्ख वाली बात है कि भाई कैसे कैसे एक पर्टिकुलर टाइम पर जैसे ही 10 बजे, तो सर ये पॉसिबल नहीं है कि उसने मूवी देख डाली होगी। ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है। ठीक है, बिल्कुल ही क्या सर है, बकवास बात है, इसीलिए डोली ने फोन काट दिया था। अरे डोली ने इसीलिए फोन काट दिया था क्योंकि भाई कह रही, क्या कह रही भाई, अरे भाई साहब एक ही टाइम पर 10 बजते ही आपने पूरी मूवी कैसे देख डाली भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ आपको ये कहना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था कि भाई 10 जब 10 बजे थे, जब 10 बजे थे तो मैं मूवी देख रहा था,
जब 10 बजे थे तो मैं मूवी देख रहा था, यानी भाई मैंने मूवी देखनी स्टार्ट कर दी थी, मैंने एक्शन स्टार्ट कर दिया था, मैं मूवी को देख रहा था माय डियर। ठीक है, तो यहाँ पर अरे सर फिर यहाँ पर वॉच्ड नहीं, फिर क्या आना था, वो था, क्या आना था यहाँ पर, वोज वोचिंग आना था। आई चीज समझ में, क्या आना था सर यहाँ पर, वोज वोचिंग आना था, क्योंकि भाई वो 10 बजे क्या कर रहा था, मूवी को देख रहा था। 10 बजे क्या कर रहा था, मूवी को देख रहा था। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आपको चीज जो है पसंद आई है, मजा आया है, आपको पढ़ने में पता चल रहा होगा कि भाई साहब हाँ ये चीजें ऐसे होती। ठीक है, चलिए अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। ये बात बिल्कुल सही है भाई, ये बात सर बिल्कुल सही है कि यस्टरडे की उसने बात करी है। यस्टरडे का मतलब है पिछले 24 घंटे, क्या सर, पिछले 24 घंटे की अब ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। हाँ भाई ये चीज पॉसिबल है कि उसने जो है पिछले 24 घंटे में मूवी देखी है भाई, हाँ ये चीज पॉसिबल है कि भाई कल उसने जो है पूरे दिन में एक मूवी देखी, ये चीज सही है सर, यहाँ पर अब कोई मिस्टेक, यहाँ पर आपका नो एरर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर हमारा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, आई चीज समझ में। तो भाई इस टाइम को हम क्या कहेंगे, इस टाइम को हम कहते हैं क्या कहते हैं भाई, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपकी घड़ी में जैसे ही 10 बजे थे, जैसे ही 10 बजे थे घड़ी के अंदर, उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम की ये बात करेगा, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम को। ठीक है, बिल्कुल से चीज समझ में आती है। और जो ये वाला टाइम है, जो यस्टरडे है, जो 24 घंटे, पिछले 24 घंटे की जो बात कर रहा है, वो आपका क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है भाई, एक पीरियड ऑफ टाइम है। आई चीज समझ में, ये सर हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। ये क्या है भाई, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। आई चीज समझ में, तो इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम और इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये भाई क्या है सर, टाइम के दो प्रकार हैं, एक तो पर्टिकुलर टाइम और एक जो पीरियड ऑफ टाइम है उसकी हम बात करते हैं भाई। ठीक है, तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं सर, टाइम हमारे होते। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं इस चिंटू और डोली की कहानी से चीजें दिमाग से दिल तक पहुंची है। चलिए आओ भाई और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब आओ भाई, अब है आई है डेफिनेशन हमारे सामने, अब हम पहुंच गए हैं डेफिनेशन पर। अरे सर यानी कि अब जो नींव जो हमने बनाई है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, यानी कि अब हम पहुंचे हैं फाइनली हमारी डेफिनेशन के ऊपर। अब क्या कहता है, टेंस का कहना है भाई कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो एक्शन हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो एक्शन हो रहा है उसको सर हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। उसको सर हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। यानी कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पर किया गया एक्शन, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किया गया एक्शन सर क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। क्या कहलाता भाई, टेंस कहलाता है। बताओ भाई फटाफट से, आई ना चीज समझ में। चलिए उम्मीद करता हूं भाई आई है चीजें समझ में आपको। ठीक है, चलिए आगे भाई, अब सर चीज समझ में आ गई कि टेंस होता क्या है, यानी किसी भी टाइम पर किया गया एक्शन, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर किया गया एक्शन उसको हम कहते हैं टेंस। अब देखो भाई क्या कह रहा है, एक्शन। अब बच्चे जो एक्शन हमने देखा ना, उसको दिखाने के लिए क्या क्या हम करते हैं भाई। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश में बच्चे किसका यूज करते हैं, वर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। तो बच्चे जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो किसको दिखाती है भाई, प्रेजेंट टाइम पर जो एक्शन हुआ है उसको दिखाती है। जो सर प्रेजेंट टाइम पर जो एक्शन हुआ है उसको कौन दिखाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाएगी। बिल्कुल सर। अब सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाएगी जो पास्ट में आपने एक्शन किया है। तो क्या है सर, पास्ट टाइम पर जो हमने एक्शन किया है उसको कौन दिखाएगा, वर्ब की सेकंड। है बिल्कुल सर। अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आपकी होती है उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या लेना देना है भाई इंग्लिश से, उसका लेना देना है ये बताती है भाई, ये हमें बताती है कि जो एक्शन आपका हुआ है वो कैसा हुआ है, परफेक्ट हुआ है। जो एक्शन आपने किया है वो कैसा एक्शन हुआ है, परफेक्ट एक्शन हुआ है। ठीक है, यानी कि वो ये एक्शन के बारे में दिखाएगी, ये हमारा जो परफेक्ट एक्शन है, जो काम हमने कंप्लीट कर लिया है उसको दिखाने का काम आपका होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का।
और जो जब आईएनजी उसके साथ ऐड करते हैं तो वो दिखाती है कि भाई आपका जो एक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस एक्शन है। अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब क्या होता है, परफेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन क्या होता है, ये चीज मेरे को अब समझाने की है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश आपकी भाई एक्शन और टाइम को। आई चीज समझ में। चलिए आओ आओ भाई, अब देखो भाई, ठीक है, तो ये जो है हमारी तीन बेस फॉर्म होती है। क्या है, ये हमारी तीन बेसिक फॉर्म होती हैं। तीन क्या होती हैं, बेसिक फॉर्म्स होती हैं। इनके बिना हम इंग्लिश का एक कमरा भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी नींव है, आपके इंग्लिश के मकान की नींव है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग जो इंग्लिश की है वो टिकी हुई है भाई। ठीक है, तो इनके बिना इंग्लिश का एक कमरा क्या भाई, हम छोटी सी रसोई तक नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या है सर, हमारी बेस है। ये क्या है, हमारा बेस है भाई। तो ये आपकी क्या है, बेसिक फॉर्म है। तीन आपकी बेसिक वर्ब ऑफ फॉर्म है, जो आपका क्या दिखाती है भाई, एक्शन और टाइम दिखाती हैं। ठीक है, और इनका यूज करके ही आपकी जो स्ट्रक्चर बने हैं टेंस के, वो इनका यूज करके ही स्ट्रक्चर आपके सारे टेंस के बने हैं। पूरी इंग्लिश की बिल्डिंग इन पर आधारित है। आओ भाई चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वर्ब है आपकी, वो है भाई बी की फॉर्म। क्या है, बी की फॉर्म है। अब सबसे पहले बी की फॉर्म, ठीक है, तो ये क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट को दिखाएगी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, वो जो वर्ब होता है भाई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। और यदि इसको बच्चे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस एक्शन। ठीक है, यानी बीइंग हो जाएगी। और जब इसके अंदर एस या ई एस हम ऐड कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि क्या हो जाएगा, इज एम आर। तो ये आपकी बी की फॉर्म है, जो कि सबसे पहले ईंट, यानी है तो सबसे पहले ईंट लगाते हैं ना मकान खोदने के लिए, तो वो सबसे पहले ईंट आपकी बी। क्या भाई, अब आओ डू पे। ये क्या आपकी सेकंड है, तो डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी डू की फॉर्म। अब आ जाओ भाई हैव के ऊपर। हैव क्या है, हैव, हैड, हैविंग, हैज। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी तीन बेसिक फॉर्म है। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि इंग्लिश से जो बिल्डिंग हम बनाएंगे वो इसी पर आधारित होगी। इसका ही हम, ये आपका बेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आ जाओ भाई, अब जो आपके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जो स्ट्रक्चर आप भयंकर तरीके से रटते हुए आ रहे हैं, सर इज एम आर होगा, वो जबर होगा, हैज हैव होगा, हेड होगा, जितने भी आपने रटे हैं ना, जितने भी फंडामेंटल रटे हैं, और जो आपने हैबिट बना ली है रटने की, वो आज आपकी खुलासा मैं करूंगा कि आपके जो स्ट्रक्चर बनाए ना, ये स्ट्रक्चर जो बनी है, ये जो ऊपर वाली बिल्डिंग बनाई है, वो कैसे बनी है भाई। ठीक है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका रहस्य मैं अब आपके सामने खोलने वाला हूं। तो ट्रिक है इसकी, वो चीज समझते हुए चलना। आपको जिंदगी में कभी भी रटना नहीं पड़ेगा कि इसका भाई स्ट्रक्चर क्या था। क्या, कभी भी जिंदगी में नहीं। देखो भाई, क्या करना है अपने को, सिंपल सी चीज ध्यान में रख। सर ये क्या है, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। किसका है सर, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। अभी हमने देखा कि प्रेजेंट को कौन दिखाएगा सर, वर्ब की कौन दिखाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है वो दिखाएगी, किसको, प्रेजेंट को दिखाएगी। बिल्कुल सर, ये चीज कहानी हमें समझ में आती है भाई, बहुत बढ़िया। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है भाई, एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है, कि जहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे ना, यानी जहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसकी जगह हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस एड, प्रेजेंट के सारे, प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर क्या है, अपने आप बन जाए। ठीक है, आई चीज समझ में। चलिए भाई, रिप्लेस करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ के। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, इस इंडेफिनिट का मतलब क्या है, अरे इनका भी राज खोलो हम इस वीडियो में। ठीक है, तो भाई इसको इंडेफिनिट क्यों कहा गया, क्या मतलब है, क्या रहस्य है इसके पीछे। अब बच्चे आपको ये कहानी तो समझ में आ गई कि कंटिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, पर इंडेफिनिट की कहानी सर किसी ने बताई नहीं आज तक, क्योंकि उसका शोध ही नहीं किया। लेकिन आपको इस वीडियो में आज पता चलेगा कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। चलिए आओ भाई,
तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा सर, सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा और हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड कर देना है, ठीक है सर। फिर ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल ये चीज हमें आ गई। अब देखो भाई क्या है, अगला क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हमें क्या करना है, क्या करना भाई, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा और सर हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो क्या दिखाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें दिखाती है कि भाई एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एक्शन है, ठीक है। तो ये तो सर हमें समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस बता रहा है, लेकिन बच्चे ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इससे हमें समझ में आया कि ये एक्शन कौन सा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन बच्चे टेंस होता है आपका टाइम प्लस एक्शन। अब टाइम कौन सा है, अरे सर टाइम है प्रेजेंट टाइम, यानी कि बच्चे वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब बच्चे अभी 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 हमने पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ई एस ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा सर, इज एम आर बनेगा। क्या बनेगा, इज एम आर बनेगा। आओ मेरे शेर, अब देखो भाई क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे प्रेजेंट के लिए इज एम आर और कंटिन्यूअस एक्शन कौन दिखाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, यानी कि वर्ब की, ठीक है। आई चीज समझ में, चलिए सर बिल्कुल समझ। अब यहाँ पर कहता है परफेक्ट, अब कहता है भाई परफेक्ट, यानी टाइम हमारा प्रेजेंट है, एक्शन हमारा परफेक्ट है, ठीक है। तो भाई परफेक्ट कौन दिखाएगा सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाएगी, कौन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाएगी। और एक्शन प्रेजेंट का कौन दिखाएगा, प्रेजेंट का कौन दिखाएगा सर, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करना है। आओ भाई आओ, तो यहाँ पे देखो भाई क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अरे सर हैज और क्या बनेगा, हैव बनेगा। हैज और बच्चे हैव बनेगा, ठीक है। यानी बच्चे हैव के अंदर एस या ई एस ऐड करोगे तो क्या बनता है आपका, हैज बनता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा हैज आएगा। यानी बच्चे की ये एक तरीके से इसके अंदर हमने क्या किया है, हैव की वर्ब हैव के साथ बच्चे एस या ई एस ऐड कर दिया तो वो क्या बनेगा, या तो हैज बनेगा या सर क्या बनेगा, हैव बनेगा, ठीक है। और परफेक्ट कौन दिखाएगा, वर्ब की थर्ड, ठीक है। चलिए अब देखो भाई अगला क्या कहता है सर, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है। एक्शन कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन है भाई, ठीक है। यानी पहले परफेक्ट होगा फिर कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। तो यानी ये वाला कंटिन्यूअस रहा और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। यानी सर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी, परफेक्ट को दिखाएगी। तो ये क्या है सर, हमारा परफेक्ट है, ये क्या है सर, हमारा परफेक्ट है। और ये सर हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ये क्या है सर, हमारा कंटिन्यूअस है। यानी कि सर बात समझ में आई, यानी सर अब दिमाग समझ में अब बात समझ में आई कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, परफेक्ट बना। ये हमारा क्या बना, कंटिन्यूअस बना। यानी एक्शन वाला काम कंप्लीट हो गया। अब टाइम की बारी है, टाइम कौन सा है, प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। टाइम कौन सा है, प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर सर क्या आएगा, हैज या बच्चे हैव आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर बच्चे हैज या हैव दोनों आएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है पर आपको समझ लेना है। यहाँ पर सर क्या आएगा, हैज या हैव आएगा, दोनों आएंगे भाई, ठीक है। और बच्चे बाद में जब है तो ये प्रीपोजिशंस लगती हैं आपकी सिंस और फॉर, ठीक है। इसका भी मैं रहस्य खोलूंगा कि क्या चीज है, क्या कैसे यूज है। और इसको इसको हम इसी टेंस में करते हैं, बाकी में ये क्या पंगा है इसका, ठीक है। वो भी हम मैं चीज आपको इसके सारे राज जो खोलूंगा ना, जब लॉजिक आपका बिल्ड करूंगा ना, तो आप खुद इंग्लिश को बनाना सीख जाओगे, आप खुद रूल को डिफाइन करना सीख जाओगे, खुद रूल बनाना सीख जाओगे। तो बच्चे दिक्कत ही नहीं, तो परेशानी नहीं है, फिर तो रटना है ही नहीं, ठीक है। जब खुद से रूल बनाना सीख गया तो रटना पाएगा। आई चीज समझ में, चलिए तो ये हमारा क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई चीज समझ में भाई। अब देखो बच्चे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर की ट्रिक देख लो भाई। जब भी आपको नेगेटिव बनाना हो तो उसकी एक ट्रिक है कि तीसरे नंबर पर आपको नोट ऐड कर देना है। सेंटेंस के तीसरे नंबर पर नोट को ऐड कर देना है, आपका नेगेटिव बन जाएगा। यानी बच्चे सब्जेक्ट पहला,
ठीक है। डू और डज बचे, प्रेजेंट, प्रेजेंट को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, डू और डज, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या करना है भाई, एस या ई एस ऐड कर देना है। तो क्या बन जाएगा सर, डू और डज बन जाएगा। क्या है भाई, डू और डज वहां पर सर क्या है हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो भाई प्रेजेंट में क्या हम यूज करेंगे, डू और डज, और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। और इसके बाद आपकी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्या दिखाएगी, प्रेजेंट को प्रेजेंट। आई चीज समझ में, ये आपका किसका बन जाएगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं, ऐसे ही यदि मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं तो क्या बनेगा भाई सर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो क्या होगी, डू या डज होगी। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यदि आपसे कहे कि भाई WH वर्ड आए, ठीक है, इंटेरोगेटिव बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक तो बच्चे जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक होता है बच्चे जिसमें WH वर्ड आते हैं, जैसे कि वाई, वैन, हु, हाउ, whom। ठीक है, ये क्या है आपके WH वर्ड है। यदि बच्चे WH वर्ड से स्टार्ट होंगे तो WH वर्ड कैसे पहले आएंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम, बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, जो WH वर्ड है वो इससे पहले ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको किसका सिखाया, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, अब बच्चे थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं तो और क्लैरिटी हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लैरिटी हमारे सामने आ जाएगी। अब जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा होता है उसको ये चीजें भी नहीं पता होती हैं भाई। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना मेरे शेर, एक चीज बच्चे ध्यान रखना, आई, पी और यू के साथ हम कैसी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कैसी भाई, ये भी आएगा ना आपका। ठीक है, ये आपको दिखाई दे जाए तो सिर्फ किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि आपको ही, शी, इट ये देखने को मिले, क्या होगा सर, सिंगुलर वर्ब। क्या होगी, सिंगुलर वर्ब हो। ठीक है, ये क्या रखना है सर, हमें ध्यान रखना है। यदि बच्चे नाम भी आता है किसी का तो वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ये चीज ध्यान, सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, जब उसके अंदर आप एस या ई एस ऐड करते हो तो वर्ब बनती है। ठीक है, यानी बच्चे मैं ध्यान से समझना, वो है ये क्या है सर, हमारी वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। कैसी वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। कैसी है भाई, प्लूरल वर्ब है। यदि मैं इसके अंदर एस या ई एस ऐड कर देता हूं, ठीक है, यानी गोज, क्या बनाया मैंने, गोज, ये कैसी होगी सर, आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी होगी, ये आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। यानी कि सीधा सा फंडा ये है कि यदि वर्ब के अंदर एस या ई एस ऐड कर दूं, यानी वर्ब के अंदर एस या ई एस ऐड कर देता हूं तो वो बनती है आपकी सिंगुलर वर्ब। क्या बनती है, आपकी सिंगुलर वर्ब बनती है भाई। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए भाई, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको इरेज अभी कर देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए, अब देखो भाई, ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं किसके, हम प्रेजेंट का जो है हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने लिखा यहाँ पर, आई गो टू द मार्केट। ठीक है, क्या लिखा, आई गो टू द मार्केट। ये क्या है आपका भाई, ये क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला सर, ये क्या है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि कैसा होगा, टाइम होगा प्रेजेंट, पर अभी सर कोई एक्शन नहीं है तो यहाँ पर सर हो जाएगा इंडेफिनिट।
क्या है सर, इनडेफिनिट। यानी सर ये कैसा है, सिंपल प्रेजेंट है। क्या है सर, ये सिंपल प्रेजेंट है। यदि बच्चे यहाँ पे आई की जगह यदि मैं ही कर देता, आई की जगह यदि मैं ही कर देता तो सर यहाँ पर क्या आता, फिर तो सर यहाँ पर गोज हो जाता। क्या हो जाता सर, गोज हो जाता। क्योंकि सर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी आएगी सर, सिंगुलर वर्ब आएगी। आई चीज समझ में। और यहाँ पर ये कैसा था सर, प्लूरल, यानी सर ये प्लूरल था तो वर्ब भी कैसी आएगी, यहाँ पर प्लूरल आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी भाई। ठीक है, आई चीज समझ में, इतनी चीज कवर हुई आपकी। तो ये सर हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था। यदि बच्चे आपको को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना होता तो क्या होता, अरे सर सब्जेक्ट आता, सबसे पहले क्या आता, सब्जेक्ट आता, फिर सर इज एम आर आता। ठीक है, तो बच्चे आई के साथ क्या आता है, आपका एम आता है। ठीक है, तो एम आता, और उसके साथ सर उसके बाद जो कंटिन्यूस एक्शन है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखाती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिर्फ हमें ऐड करना था। यानी सर हमें क्या करना था, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। सर यहाँ पर हमारा क्या बन जाता, कंटिन्यूस बन जाता। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप इसको परफेक्ट बनाते, यदि आपको परफेक्ट बनाना होता तो सर क्या होता, आई होता, और आई कैसा है सर, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ सर हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आपकी हैव होती है, और आपकी जो हैज होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। इसी तरीके से आपकी वोज सिंगुलर होती है, वर जो है वो सर कैसी होती है, प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, आई थी समझ में सर, बिल्कुल यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हैं क्या भाई। तो सर यहाँ पर क्या हो जाता, आई हैव हो जाता सर, बिल्कुल। तो हैव है वो क्या दिखा रहा होता, यहाँ पे प्रेजेंट दिखा रहा होता। अब परफेक्ट एक्शन के लिए सर हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की सर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या होगी सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की जो है वो क्या हो जाती, गोन हो जाती। यानी आई हैव गोन टू द मार्केट, आई हैव गोन टू द, आई समझ में। तो ये हमारे क्या बन गए, तीन क्या बन गए, हमारे स्ट्रक्चर पे आधारित आपका एग्जाम्पल हो। ठीक है, चौथा रह गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका बच्चे आपको जो है कमेंट करके मेरे को बताना है कि इस एग्जाम्पल के जरिए, इस एग्जाम्पल के जरिए वो जो स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसके बेस पर इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, उसके बेस पर इसका क्या आंसर होगा, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो प्रेजेंट हमारा क्या है सर, एक बार कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर हमने सीख लिया है। अब बच्चे उसी स्ट्रक्चर जो अभी सीखा है ना, उसी तरीके से आपको पास्ट का बनाना है, और पास्ट का बनाते बनाते का भी बनाना है। अब आप खिलाड़ी बन गए हो, अब आपको चीजें डिराइव करनी आ गई है, अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बच्चे जब पास्ट की बात करोगे तो क्या कहा था, अरे सर पास्ट टाइम को दिखाने का काम तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन करती है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई। ठीक है, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका मतलब होगा कि वो पास्ट के टाइम पर जो एक्शन हुआ है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, पास्ट के टाइम पर जो एक्शन हुआ है उसकी वो बात कर रहा है भाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए भाई क्या है, ट्रिक क्या होगी, हमारी ट्रिक होगी कि जहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे उसको सर किस में कन्वर्ट करना है, वर्ब की सेकंड, इसमें वर्ब की सेकंड कन्वर्ट। अब देखो भाई फटाफट से बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है सर, सिंपल पास्ट है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, पास्ट को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा। सब बात है, इसीलिए इसको पास्ट हमने। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है सर, कंटिन्यूस एक्शन है किसका, पास्ट टाइम का। पास्ट वाला टाइम जो है वो उसमें बच्चे एक्शन कौन सा है, कंटिन्यूस एक्शन है। यानी सर कंटिन्यूस एक्शन के लिए तो सर क्या आएगी, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। अब सर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो बी की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या थी सर, वॉज और वर थी। बी की सेकंड फॉर्म जो बेस फॉर्म आपको बताई, उसकी बच्चे क्या थी, सेकंड फॉर्म क्या थी, वाज और वर थी। ठीक है, तो वोज और वर आपकी क्या है भाई, सेकंड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है किसकी, बी की।
ठीक है भाई। इसी तरीके से आपको परफेक्ट का बनाना है सर। परफेक्ट कौन दिखाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाएगी। ठीक है। अब बच्चे जो हेड आया है वो क्या है? सिर्फ पास्ट है। यानी बच्चे जो हैव की हमने बेसिक फॉर्म देखी थी उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है सर? हेड होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेड होती है। तो बच्चे ये आपकी सेकंड फॉर्म है जो पास्ट को दिखा रही है। जो किसको दिखा रही है? पास्ट को दिखा रही है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो किसको दिखा रही है सर? किसको दिखा रही है? वो परफेक्ट आ रही है। ठीक है। आई चीज समझ में। इसी तरीके से जब परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाओगे तो वो आपका यहां पर बन जाएगा। अरे सर ये क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन है। और ये क्या है सर? परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड क्या है? परफेक्ट है। हेड सर यहाँ पर क्या है? पास्ट को दिखा रहा है। तो ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट। क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई चीज समझ। चलिए भाई, यदि सर नेगेटिव की बात करें तो आपकी डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है सर? डिड होती है। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगती है आपकी पास्ट में। और नोट आ जाएगा तीसरी पोजीशन पे। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन पर क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा सर। ठीक है। और बच्चे उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि बच्चे इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। क्या है सर? हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सर क्या है? बाद में आएगा। ठीक है। यदि सर डब्ल्यू एच वर्ड बन जाए, यदि डब्ल्यू एच वर्ड की बात करें भाई, ठीक है, यदि हम डब्ल्यू एच वर्ड की यहाँ पर बात करें तो क्या बन जाएगी सर? ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड के लिए क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा सर। जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा। उसके बाद पूरा इंटेरोगेटिव पार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा भाई? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपको कर लेनी है। डब्ल्यू एच वर्ड कौन से होते हैं आपके? जैसे वाई मैंने कहा, हु मैंने कहा, क्या हाउ मैंने कहा, whom कहा, उज कहा बच्चे। क्या ये क्या है? आपके सारे के सारे क्या हैं? डब्ल्यू एच वर्ड हैं। ठीक है। यानी कैसे हैं? डब्ल्यू एच वर्ड हैं। तो ये क्या है बच्चे? पहले आ जाएंगे। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ठीक है। इस तरीके से बच्चे इसका क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई। ठीक है। चलिए, तो बच्चे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं भाई। ठीक है। एक एग्जाम्पल हम देख, बच्चे क्या करते हैं? हम सी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? शी पेंट, कैसे? सी वेंट देयर। बच्चे गो की सेकंड फॉर्म है आपकी वेंट। क्या होती है? वेंट। गो, वेंट, गोन। तो वेंट क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है। ये क्या है सर? हमारी सेकंड है। यानी कि ये क्या है? पास्ट इंडेक्स। ये क्या है सर? पास्ट इंडेफिनिट है। इसी तरीके से यदि मैं कहूँ पास्ट कंटिन्यूस बनाओ तो भाई सर क्या बनेगा? सबसे पहले तो सर क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब सर क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। और सर कंटिन्यूस की बात कर रहा है तो यहाँ पर सर गो की सेकंड फॉर्म वेंट थी। तो गो की बच्चे फोर्थ फॉर्म क्या होगी? गोइंग होगी सर। क्या होगी? गोइंग होगी। यानी आईएनजी लग जाएगा। तो ये सर हमें क्या बताएगा? कंटिन्यू। ये क्या बताएगा सर? कंटिन्यूस बताएगा। अब बच्चे इसके साथ क्या आती है? अरे सर इसके साथ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वोज या वर। क्या सर? वोज या वर। तो सी कैसा है सर? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी आ जाएगी? वोज आएगी। यानी कि सी वोज गोइंग देयर। सी वोज। क्या है चीज समझ में भाई? इसी तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसी तरीके से यदि यहाँ पे आपका क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या है सर? ये पास्ट कंटिन्यूअस है। यदि मैं कहूँ पास्ट परफेक्ट बनाऊं तो आप बना सकते हो सर। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और हेड आ जाएगा पास्ट बता। ठीक है। इसी तरीके से आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार बच्चे आप जो है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है। यदि बच्चे मेरे को इंटेरोगेटिव बनाना होता तो क्या होती? बच्चे हो जाता सर डिड हमारी क्या है सर? पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। उसके बाद सर क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सर सब्जेक्ट क्या है हमारा? सी। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है सर? शी है। ठीक है। डिड शी सर क्या है? सब्जेक्ट है। और सर इसके बाद, इस डिड के बाद क्या आती है सर? यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी सर सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? इंटेरोगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? गो हो जाएगी। तो डिड शी गो देयर? क्या वो वहां पर गई थी? डिड शी गो देयर? क्या वो वहां पर गई?
हमारा क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क वाला आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। इसी तरीके से यदि सर यहाँ पे आ जाए WH वर्ड तो क्या बनेगा, वाई डिड शी गो देयर, क्या हो जाएगा सर, वाई डिड शी गो देयर, ये सर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, किसका भाई, किसका बन जाएगा सर, ये हमारा यहाँ पर जो है WH वर्ड वाला क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन, ठीक है, एक आपका एग्जाम्पल बन जाएगा, जहां पर क्या है सर WH वर्ड जो है वो पहले आएगा, बाकी एज इट इज यहाँ पर रह जाएगा। ये क्या है आपका WH वर्ड वाला भाई। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट हमारा कवर हो गया। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको जो स्ट्रक्चर आप जो रटते आए हो ना, तो बनाना कैसे है, उसका जो बेस है वो कैसे बना है, उसको कैसे डेवलप किया गया है, वो चीज आपके दिमाग में कहीं। अब बच्चे हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की स्ट्रक्चर की। तो फ्यूचर में बच्चे कुछ नहीं करना है आपको, फ्यूचर जो ट्रिक है वो ये है बच्चे कि जहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे उसको रिप्लेस कर देना है, उसके साथ बच्चे आपको क्या लगाना है, विल शैल ऐड कर देना है। क्या कर देना है, विल शैल ऐड कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद बच्चे क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के बाद क्या आएगी सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई। ठीक है, चलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, तो कैसे बनेगा सर, सिर्फ विल शैल को ऐड कर दिया, ये तो पहले भी था भाई। ठीक है, अब बच्चे कंटिन्यूस यहाँ पे बनाया है, तो सर कंटिन्यूस एक्शन ये दिखा रही है, और ये बच्चे आपकी क्या है, ये क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है बच्चे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये तो हमने ऐड किया है, ये तो सर हमने ऐड किया है। इसको ऐड करने का रीजन क्या है बच्चे, इसका रीजन ये है कि फ्यूचर कभी टेंस होता ही नहीं है, फ्यूचर कभी टेंस नहीं होता है, फ्यूचर आपकी इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है, क्योंकि बच्चे फ्यूचर तो कभी डिसाइड है ही नहीं भाई। ठीक है, फ्यूचर तो हमें पता ही नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है सर, फ्यूचर एक इमेजिनेशन होती है, ख्वाब होता है कि ऐसा हो जाएगा, वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, क्या सर, वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, वो तो एक ख्वाबों की दुनिया है, एक क्या है सर, इमेजिनेशन, कल्पना है भाई। ठीक है, आई चीज समझ में। तो इसलिए बच्चे इसके खुद की कोई फॉर्म नहीं होती। जैसे भाई मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो सर क्या बताएगी, प्रेजेंट को बताएगी, तो यानी प्रेजेंट की क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और सर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वो पास्ट को बताएगी। ठीक है, तो इनकी क्या है सर, खुद की वर्ब है जो बता रही है कि ये टाइम होगा, लेकिन बच्चे फ्यूचर की कोई भी खुद की वर्ब नहीं होती। इसलिए जोड़ ताड़ के बच्चे क्या किया हमने, विल शैल को हम इस, ठीक है, इसी प्रकार बच्चे आपको परफेक्ट बनाना है तो सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हैव आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे हमेशा हैव ही रहेगा बच्चे। ठीक है, यहाँ पर हमेशा हैव ही रहेगा, विल शैल को सिर्फ। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस के लिए सर यहाँ पे ये आ गई, ये सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट बता रही है, यानी सर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या बता रही है, परफेक्ट बता रही है, और विल शैल तो इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड कर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपके क्या है, ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे भाई। फटाफट से स्क्रीन यदि आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीन ले, ये लो भाई। ठीक है, इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, चलिए भाई, अब थोड़ा क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारे एग्जाम में आखिरकार किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, उस चीज की बच्चे हम क्या कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेते हैं। क्या उस चीज की बच्चे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस हम कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, और काफी बच्चे भी इसको मिस्टेक करके आए हैं, काफी बच्चे इसको मिस्टेक भी करके आए हैं, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सी डज नॉट डैश लाई भाई। ठीक है, सी डज नॉट डैश, यानी कि सर कैसा है ये, नेगेटिव स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नोट यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर सर क्या आया हुआ है, डज आया हुआ है, क्या आया हुआ है, डज आया हुआ है, यानी ये बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में ही हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यानी बच्चे डज यहाँ पर गिवन है, जब भी बच्चे डू और डज आ जाए ना, तो उसके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की
आती है, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, क्योंकि एस या ई एस इसमें ऑलरेडी ऐड होता है सर, एस या ई एस इसके अंदर ऑलरेडी एडेड होता है, इसलिए सर हम यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्पीक होगी या स्पीक्स होगी। अब सर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्पीक होगी। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ए बन जाएगा, आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, आई थी समझ में, तो आंसर क्या बन जाएगा सर, ए यहाँ पर हमारा बन जाएगा भाई। अब कई बच्चों ने मिस्टेक क्या करी, उन्होंने कहा कि सी यहाँ पर सिंगुलर है तो स्पीक्स कर दो भाई, सी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर कर दो। नहीं बच्चे, वर्ब सिंगुलर नहीं करनी, ये क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो ये क्या आएगी इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही डिड नॉट, यानी कि सर ये भी कैसा है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन ये किसका है, पास्ट का है, किसका है सर, ये पास्ट का है और नेगेटिव है, पर सर नेगेटिव के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कैसे रे, नेगेटिव के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यदि सर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सर क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट वांट टू गो देयर, सर ही डिड नॉट वांट टू गो देयर। आई चीज समझ, बच्चे कभी भी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव का स्ट्रक्चर आए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है आपकी इस्तेमाल की है, इस चीज का आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, आई चीज समझ में।